ओके जी। अब इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आपने अब जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा अपवर्क पे, तो इसके बाद आपने बनानी होती है अपनी प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल में आपके पास ये अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, ये देखें मेरे पास दो प्रोफाइल बनी हुई हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अब यहाँ पे ना आपके पास तीन प्रोफाइल्स बनती हैं, यानी कि आपका एक अकाउंट बन गया। ठीक है, उसमें आपके पास तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपने जो स्किल्स वगैरह सीखी हुई हैं आप उसके बारे में डिटेल से राइट करें। ठीक है, अब वो डिटेल से आप किस तरीके से राइट करेंगे कि उसमें अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं या सोशल मीडिया मैनेजर हैं उसके बारे में आप डिटेल से बताएं। ठीक है, या आपने अगर कोई और स्किल सीखी हुई है, जस्ट लाइक आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी हुई है, तो आप सेकंड प्रोफाइल उसकी बना सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आपके पास एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैंने बनाई हुई है, ठीक है, और दूसरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। तो आपके पास जितने भी स्किल्स होंगे उनकी आप सिर्फ और सिर्फ तीन प्रोफाइल्स में यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब उसमें अब देखें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नोट डाउन करने वाली, वो साथ साथ देखते जाइएगा। सबसे पहली आपकी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर, ये वाला टाइटल। ठीक है, अब टाइटल आपने बहुत ही इफ़ेक्टिव रखना है अपना टाइटल। अब ये नहीं है कि आपको मैनेजमेंट और मार्केटिंग आती है तो आप डायरेक्ट लिख दें मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट्स इट। नो, आपने प्रोफेशनल वे में बड़े ही अच्छे तरीके से ये राइट करना है टाइटल। ठीक है, अब वो किस तरीके से आपने ये सारी ना जब मैं आपको कुछ देर बाद मैं दिखाती हूँ डिफरेंट प्रोफाइल्स, उसमें आपने टाइटल्स वगैरह भी देखने हैं और बाकी सारी चीज़ें भी। अब इस टाइटल में अगर आप गौर करें तो मेरे पास यहाँ पे मैंने जो पहला वर्ड लिखा हुआ है सोशल, उसका भी मैंने एस बड़ा डाला हुआ है। मीडिया का देखें मैंने एम जो है वो कैपिटल राइट किया हुआ है, मार्केटर का भी एम कैपिटल राइट किया हुआ है। इसके बाद मैंने एक स्लैश सी डाली है, उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर में भी इस तरीके से। अगर आपने राइट करना है तो उसके राइट करने में एक रिदम सा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप सोशल का एस बड़ा डाल के फिर मीडिया का छोटा डाल दें फिर मार्केटर का बड़ा डाल दें। नो, आपने एक प्रोफेशनल वे में राइट करना है। ठीक है, और ये आपका टाइटल सर्चिंग में आएगा जब क्लाइंट कोई जॉब पोस्ट करता है। जब क्लाइंट जॉब पोस्ट कर रहा होता है तो उनसे भी कुछ ना कुछ टाइटल्स वगैरह मांगे जाते हैं या टैग्स वगैरह कीवर्ड्स वगैरह मांगे जाते हैं कि आप जो जॉब पोस्ट करने लगे हैं वो हम कौन से पर्सन्स को दिखाएं। ठीक है, हो सकता है किसी क्लाइंट को ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए हो तो वो अपने कीवर्ड्स में राइट करेगा मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। तो अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी प्रोफाइल में, अपने कीवर्ड्स में, अपने टाइटल वगैरह में मेंशन किया होगा तो इट मीन्स उसकी जॉब आपको भी नज़र आएगी। ठीक है, और अगर आपने टाइटल ही ठीक तरीके से राइट नहीं किया होगा तो इट मीन्स आपको उसकी जॉब नहीं नज़र आएगी। तो कोशिश करें सबसे पहले तो अपना जो टाइटल है वो इफ़ेक्टिव राइट करें। ठीक है, अब सेकंड पे आपके पास यहाँ पे आर्ली रेट आ रहा है, तो जो आपने प्रोफाइल पे मेंशन किया हुआ है वो भी यहाँ आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके पास जो आइकॉन बना हुआ है पेन वाला, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा। आप जितना आर्ली रेट रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपने बड़ी ही इफ़ेक्टिव राइट करनी है। ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे कि आपने बिल्कुल स्टार्ट में 2-3 लाइंस की जिसमें 100 कैरेक्टर्स राइट करने थे, सिर्फ आपने वो राइट कर दी, ऐसी आपने नहीं राइट करनी। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये मैंने सारी डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है यहाँ तक। ठीक है, आपने भी इस तरीके से इफ़ेक्टिव सी, बहुत ही एलिगेंट सी राइट करनी है। ना आपने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें राइट करनी है जो कि इररेलेवेंट हो, ना आपने ऐसी चीज़ें राइट करनी है जो कि इतनी ज़्यादा डिटेल में हो कि आपका मीन्स क्लाइंट जब पढ़े तो उसको समझ ही ना आए। ठीक है, टू द पॉइंट आपने चीज़ें डिस्क्राइब करनी। और ये भी नहीं है कि मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल दिखा रही हूँ तो आप यही कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, उस पर कॉपीराइट इशू आ जाता है, यानी कि जब आप अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाने के बाद ये प्रोफाइल पर अगर बिल्कुल यही वर्डिंग राइट कर देंगे जो मेरी प्रोफाइल पे आपको नज़र आ रहा है तो आपकी प्रोफाइल फिर भी रिजेक्ट हो जाएगी कि आपने किसी की कॉपी की है। ठीक है, और यहाँ पे राइट की है, तो ऐसा भी आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से प्रोफाइल बनानी। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो मेन वर्ड यूज़ किया जाता है वो आप राइट कर सकते हैं सारे ही, एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, आप एक्सपर्ट लिखें, आप स्पेशलिस्ट लिखें, आप स्ट्रेटजिस्ट लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्रोफेशनल वर्ड्स हैं वो आप फर्स्ट लाइन में राइट करें। फिर
अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो राइट करें। जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप अपने पेजेस वगैरह मैनेज करें, उसमें मैनेजमेंट करें, उसमें मार्केटिंग करें। तो अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस होगा तो जाहिर सी बात है आप वही एक्सपीरियंस यहाँ पे राइट करेंगे कि हमारे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब नीचे आ जाएं तो इसमें आपने कुछ सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बता देनी कि हम अगर सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो हम सोशल मीडिया की आपको इम्पोर्टेंस बताते हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर आपने ये सर्विस परचेज करनी है या काम करवाना है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, तो उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिस लाइक यहाँ पे देखें, सोशल मीडिया इज हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू ग्रो एब्रप्टली, कि आप सोशल मीडिया बेसिकली आपको हेल्प कहाँ कर रहा है, आपके बिजनेस को बिल्कुल ग्रो करने में, जहाँ आप घर बैठ के बहुत सारे लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, अपनी सर्विसेज पहुंचा सकते हैं, जिस वजह से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपने पैराग्राफ इंपॉर्टेंस वगैरह पे बता देना है। इंपॉर्टेंस बताने के बाद आपने थोड़ा सा ये भी बता देना है कि आप ऑर्गेनिकली भी ग्रो करवा सकते हैं और आप एड्स वगैरह भी रन कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस है। इसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें आपके पास कंटेंट क्रिएट करना आता है आपको या नहीं। जो आप नेक्स्ट वीक कैनवा वगैरह सीखेंगे तो उसमें ये आपको कंटेंट सिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि आपने जो ब्रांडिंग वगैरह फॉलो की हुई है, जो क्लाइंट ने फॉलो की हुई है वो। इसके अलावा आप उसे क्या दे सकते हैं, आप उसका पेज ग्रो करवाएंगे तो उसे फॉलोअर्स मिलेंगे, ऑर्गेनिकली ग्रो करवा सकते हैं, आप एड्स वगैरह बता सकते हैं, आप हैशटैग क्लाउड्स बना के दे सकते हैं, उनकी ट्रैफिक फॉलोअर्स सब कुछ इंक्रीज भी करवाएंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट होगा कि आपने इसमें क्या मेंशन करना है। फर्स्ट में आप अपना बताएंगे, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट या फिर स्ट्रेटजिस्ट। ठीक है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप बताएंगे उसकी इम्पोर्टेंस के साथ आप बताएंगे कि ऑर्गेनिकली और एड्स दोनों तरीके से लेकर चल सकते हो मैम। उसके बाद आप बताएंगे कि आप उन्हें क्या क्या करके दे सकते हैं। अब इसके अलावा भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि आप क्या क्या इंक्रीज करके दे सकते हैं। ठीक है, उनको बेनिफिट किस तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे चलें तो आप उन्हें फिर ये ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैनेज करना जानते हैं। ठीक है, आपने इंस्टाग्राम सीखा है, फेसबुक सीखा है, तो वो ज़रूर मेंशन करें। मैंने यहाँ पे सीखा है क्योंकि मुझे तकरीबन सारी चीज़ें आती हैं। तो आप जब ये सीख जाएंगे तो कोशिश करें कि अगर आप यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखकर बाकी चीज़ों का भी सीखना चाह रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करें, जब आप वो सीख जाएंगे तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे चलें तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बता दें। ठीक है, और बता दें कि आपने उनको रिपोर्ट भी पेश करनी है और बिज़नेस वगैरह किस तरीके से ग्रो करवाना है। ठीक है, तो इसमें इस बारे में थोड़ा सा उन्हें गाइड कर दें किस तरीके से आप लेकर चलेंगे उनके बिजनेसेस को। लास्ट में आप कह दें कि आपकी कोई अगर क्यूरीज हैं उस हवाले से तो मुझसे कांटेक्ट करें और उन क्यूरीज का मैं आंसर भी करूँगी। ठीक है, ताकि नेक्स्ट मूव कर सकें कॉन्टैक्ट की तरफ या ऑर्डर की तरफ। लास्ट में आपने कहना है थैंक्स एंड अपना नेम राइट कर दें। ठीक है जी, ये आपके पास वो चीज़ है जो आप सब ने अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाने के बाद करनी है। ठीक है, ये जब आप कर लेंगे, 3 आप प्रोफाइल्स बना लेंगे, तो आपके पास जॉब्स वगैरह अच्छे तरीके से जो आपके इससे रेलेवेंट है, आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट है, वो आपको जॉब्स होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने ज़रूर करना है ताकि आपको जॉब्स नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। ओके, तो ये आपके पास प्रोफाइल जब बन जाएगी तो आपकी इस तरीके से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऊपर ऊपर देखें जहाँ पे अपवर्क राइट किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ आपके पास एक ऑप्शन है फाइंड वर्क, दूसरा माई जॉब्स, तीसरा रिपोर्ट्स एंड लास्ट वन मैसेजेस। तो यहाँ अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में देखें फाइंड वर्क, तो इसमें आप क्लिक करेंगे फाइंड वर्क पर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि आपकी जब प्रोफाइल बन जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तो आपको किस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। जी, ये आपके पास है इंटरफेस अपवर्क का, जो आपकी प्रोफाइल बनने के बाद आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है वो ध्यान से देखें।
पहले तो मैं आपको सर्च करके दिखा दूँ डिफरेंट प्रोफाइल्स, उसके बाद हम जॉब्स की तरफ मूव करते हैं। ये आप ऊपर ऊपर देखें, आपके पास एक बार नज़र आ रही है सर्च की, विजिबल हो रही है आप लोगों को? जी। इस सर्च बार में आपने राइट करना है कुछ भी, जस्ट लाइक सोशल मीडिया मैनेजर राइट करने। अब ध्यान से देखें कि जब आपने प्रोफाइल बना लेनी है तो आपने क्या करना है, आपने सर्च बार में जाकर कुछ भी राइट करना है। जैसे मैंने राइट किया है सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। अब मैंने सोशल मीडिया मैनेजर राइट किया है तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स ओपन हो गई हैं जो कि सोशल मीडिया मैनेजर की हैं। अब वो मुझे कैसे नज़र आई हैं, ये देखें, उन्होंने जॉब जो पोस्ट की है वहाँ ऊपर राइट किया हुआ है सोशल मीडिया मैनेजर। नीचे देखिए उन्होंने जॉब में लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं उनमें भी लिखा हुआ है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। यहाँ पे भी देखें सोशल मीडिया मैनेजर स्पेशली इन पिंटरेस्ट। तो ये आपके पास चीज़ ओपन हो गई है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने प्रोफाइल क्रिएट करने के फ़ौरन बाद यहाँ पे सेट करने हैं फ़िल्टर्स। लेफ्ट साइड पे देखें आपके पास यहाँ एक वर्ड आ रहा है फ़िल्टर्स, ठीक है। आपने अब अपनी प्रोफाइल पर फ़िल्टर्स लगाने। फ़िल्टर्स क्या चीज़ें हैं? फ़िल्टर का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी पोस्ट नज़र आ रही हैं, जस्ट लाइक यहाँ देखें आपके पास जो पोस्ट नज़र आ रही है वो है 30,889। इतनी पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया मैनेजर की। ये मैंने राइट किया सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। इतनी पोस्ट इसकी इस वक्त नज़र आ रही हैं। अब इस पोस्ट में इस जॉब्स वगैरह में अगर आप देखें, नीचे आपके पास जितनी भी जॉब्स नज़र आ रही हैं उनमें हमने कोई भी फ़िल्टर सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। फ़िल्टर क्या होता है वो देखें। फ़िल्टर के नीचे देखें आपके पास है कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी में ये जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने अकाउंटेंट, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कौन सी कैटेगरी में आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप कैटेगरी ओपन कर लें और यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ें सिलेक्ट करने वाली होंगी मैं उन पर ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है। बाकी सिर्फ मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो कैटेगरी वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपको कोई इश्यू नहीं है कि आपने मैनेजमेंट किस कैटेगरी में जाके करनी है। आपको बस हर प्लेटफॉर्म की मैनेजमेंट, हर प्लेटफॉर्म नहीं, हर कैटेगरी की मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट नहीं करना। सेकंड आपके पास है एक्सपीरियंस लेवल, यानी कि जो आपको जॉब्स नज़र आ रही हैं उस क्लाइंट को कौन से लेवल पर कौन सा लेवल चाहिए एक्सपीरियंस का, ठीक है। आप चाहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये रिक्वायरमेंट मांगी हो कि उनको सिर्फ एंट्री लेवल का चाहिए, तो आप अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपके पास जो जॉब्स नज़र आएंगी वो सिर्फ वो होंगी जो क्लाइंट कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई एंट्री लेवल पर है, यानी कि अभी 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 उन्होंने मैनेजमेंट स्टार्ट की है, तो हमें सिर्फ वो पर्सन्स दिखाए जाएं, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही जॉब्स नज़र आएंगी, आपको इंटरमीडिएट लेवल वाली नज़र नहीं आएंगी, एक्सपर्ट वाली भी। अगर आप सेकंड पे क्लिक करते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, तो आप जॉब्स की रेशो देखें, पहले 13,000 थी, अब 9,185, यानी कि यहाँ पे आपको वो जॉब्स नज़र आ रही हैं जिन क्लाइंट्स को एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के पर्सन्स चाहिए, ठीक है। फिर आप अगर एक्सपर्ट पे भी क्लिक कर दें तो आपके पास वो जॉब्स भी इंक्लूड हो जाएंगी इसमें जिन क्लाइंट्स को इन तीनों लेवल में से किसी भी लेवल के पर्सन्स चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें, आपने इसको भी क्लिक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास एंट्री लेवल की आए, इंटरमीडिएट की आए, एक्सपर्ट की आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो स्किल है उस पर आपको मास्टर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये भी सिलेक्ट नहीं करना। मैं आपको सारे ऑप्शन इसलिए बताऊँगी ताकि आपको क्लियर हो कि आपने कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जॉब टाइप का, यानी कि आप कौन सी जॉब करना चाह रहे हैं। हम आपको यहाँ पे जो जॉब्स शो करवाएंगे, क्या वो आर्ली होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो फिक्स प्राइस वाली होनी चाहिए। तो आपने इसको भी क्लिक नहीं करना। अगर आर्ली आती हैं तो भी ठीक है, अगर फिक्स प्राइस वाली आती हैं जॉब आपके सामने तो वो भी ठीक है, आपको कोई इससे इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ प्रपोजल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन लें। नंबर ऑफ प्रपोजल्स का मतलब ये है, जस्ट लाइक ये आपके सामने एक जॉब है, सीरीज ऑन टारगेट इमेजेस, ठीक है। सपोज ये कोई भी जॉब है जो आपको आती है,
तो अब इसके नीचे नीचे आ जाएं, इसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोजल्स लेस देन 5। ठीक है, अब प्रपोजल्स क्या होते हैं? ये जब आपके सामने एक जॉब आती है, आप इस जॉब पे क्लिक जब करते हैं तो यहाँ पे आप जॉब पर अप्लाई करने के लिए जो कवर लेटर लिखते हैं, ठीक है, जो पूरी एप्लीकेशन लिखते हैं, उसे कहा जाता है प्रपोजल्स। ठीक है, यानी कि ये जो जॉब है आपके सामने, इस पे 5 से कम लोग उन्होंने प्रपोजल सेंड किए हैं, यानी कि इस जॉब के लिए 5 एप्लीकेशंस जा चुकी हैं या उससे कम जा चुकी हैं, उससे ज़्यादा नहीं गई। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से ये फिर इसमें सिलेक्शन करनी है। अब आपने क्या सिलेक्शन करनी है? आपने कहना है कि मुझे ऐसी जॉब्स नज़र आए जिसमें सिर्फ 5 से कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ। ठीक है, आपको फिर अब यहाँ पे वो जॉब्स नज़र आएंगी जिसने 5 से कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आप कहें कि ठीक है कोई मसला नहीं है, अगर 5 से 10 लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ हो तो वो जॉब भी मुझे नज़र आए, तो आपको वो जॉब भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए अगर कोई मायने नहीं रखता तो आप कहें कि ठीक है 10 to 15 भी ठीक है, 15 to 20 भी ठीक है, और ये इतनी रेशो काफ़ी होती है। ठीक है, अदरवाइज आप बहुत सारे सिलेक्शन कर लेंगे तो आपको बहुत कम जॉब नज़र आएंगी। तो आपके लिए 20 इनफ है। अगर आपके पास एक ऐसी जॉब आती है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखें, अगर यही जॉब है, सपोज यहाँ पे प्रपोजल लिखे होते 20 to 50, तो इस जॉब पर अप्लाई करना आपके लिए बेनिफिशियल ना होता, क्योंकि पहले ही इतनी सारी एप्लीकेशन जा चुकी हैं, तो फिर आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं होता कि आप भी उस पर प्रपोजल सेंड करें, ठीक है, या एप्लीकेशन सेंड करें, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। हो सकता है क्लाइंट आपका प्रपोजल या एप्लीकेशन पढ़े ही ना, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर ऐसी जॉब जिस पर 20 तक के प्रपोजल जा चुके हों, फिर भी आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा अगर आप भेज देते हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला फिल्टर सिलेक्ट करना है, ये फर्स्ट 4 ऑप्शंस। सही है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी क्लाइंट इन्फो। क्लाइंट इन्फो का मतलब ये है कि आपके पास सपोज आपके पास कोई प्रीवियस पहले क्लाइंट था, ठीक है, तो आपने कहना है कि मुझे उन वहाँ यहाँ पर वो जॉब्स भी नज़र आए जिन्होंने पहले भी मेरे साथ वर्क किया हुआ है, जिन क्लाइंट्स ने। ठीक है, आप न्यू हैं, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा, तो आप इसे क्लिक ना करें। ठीक है, लेकिन जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये आपने ज़रूर आपने क्लिक करना है, ये बात याद रखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है पेमेंट मेथड वेरीफाई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मैं इसे अनचेक करूं, पहले मैं इसको अनचेक कर रही हूँ, तो इसको मैं ना आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अगर आप इस जॉब को देखें, डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्टेंट, इसके अब यहाँ नीचे देखें, यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट अनवेरीफाइड, यानी कि ये जो पर्सन जिसने ये जॉब की है उसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है, यानी कि अपवर्क को भी नहीं पता कि वो उसने पेमेंट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को नहीं पता, और आप क्योंकि पहले हैं, आप क्योंकि बिगनर्स हैं, इसीलिए आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्लाइंट वाकई में आपको कुछ पे भी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे आप लोग जॉब पे अप्लाई करें जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाई हो। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है पेमेंट वेरीफाइड, इसको आपने लाजमी क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगी तो आप देखिएगा जी, अब आपके पास जितनी भी जॉब्स अपेयर होंगी ना यहाँ पे, वो सारी की सारी वेरीफाइड वाली होंगी। ये देखें पेमेंट वेरीफाइड, यहाँ देखें पेमेंट वेरीफाइड, पेमेंट वेरीफाइड। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पेमेंट भी मिले। ऐसा ना हो कि आपके पास क्लाइंट आए, आप उसके साथ डीलिंग करें, उसके साथ काम करें, सारा कुछ करें, लेकिन आपको लास्ट में पेमेंट ही ना मिले। ठीक है, तो ये इस वाले ऑप्शन का आपने लाजमी तौर पे ध्यान रखना है, आपने इसको चेक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है जी क्लाइंट हिस्ट्री। अब क्लाइंट का हिस्ट्री अगर देखें तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि उसमें लिखा होता है कि क्लाइंट ने पहले कोई जॉब यहाँ से किसी को हायर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। कोई क्लाइंट बिल्कुल न्यू होते हैं, ठीक है, उन्होंने हायरिंग नहीं की होती, उन्होंने फर्स्ट जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं।
कोई क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें बहुत सारे डॉलर स्पेंड किए होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स पोस्ट की होती हैं, फ्रीलांसर्स को हायर किया होता है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन अगर आप ना भी सिलेक्ट करें तो भी कोई मसला नहीं। बस आपने जो चीज़ देखनी है कि अगर कोई ऐसा पर्सन आता भी है जिसने कोई हायरिंग नहीं की हुई, पहला वो क्लाइंट है, पहली उसने जॉब पोस्ट की है, तो बस उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड देख लें। अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड है तो इट मीन्स कि उसकी जॉब पर वर्क किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिल्टर है क्लाइंट लोकेशन का, यानी कि क्लाइंट आपके पास जो आ रहे हों वो आप चाहते हैं कौन सी कंट्री से आए। यहाँ पर अब सारी दुनिया की कंट्रीज़ मौजूद हैं, आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लें, ठीक है। लेकिन ये भी आप स्पेसिफाई कर देंगे, तो आप इस पे कोई लोकेशन मेंशन ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोकेशन लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट फॉर एग्जांपल, तो इट मीन्स आपके पास वही जॉब्स आएंगी जो कि यूएस वाले लोग पोस्ट कर रहे होंगे, आपको यूके वाली नज़र नहीं आएंगी, आपको कनाडा वाली नज़र नहीं आएंगी, आपको यूएई वाली नज़र नहीं आएंगी, सऊदी अरेबिया वाली नज़र नहीं आएंगी। तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा जब आप लोकेशन को स्पेसिफाई कर दें, इसीलिए आप इसको वैसे ही छोड़ दें। नेक्स्ट आपके पास है टाइम जोन, कि क्लाइंट कौन से टाइम जोन में पोस्ट कर रहा है, आप उसको वो भी बताना चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी सिलेक्ट ना करें। आप जिस भी टाइम जोन पर आपके पास आ रही हैं वो आने दे जॉब्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट लेंथ, यानी कि आप जिस क्लाइंट के साथ वर्क करना चाह रहे हैं उसकी लेंथ कितनी हो। क्या वो प्रोजेक्ट सिर्फ 1 मंथ से कम हो, या फिर उसकी लेंथ 1 to 3 मंथ्स हो, 3 to 6 मंथ हो, या 6 मंथ से ज़्यादा हो। तो इसको भी आप सिलेक्ट ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथ का है, मंथ का है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आप इसे स्पेसिफाई कर देंगे कि नहीं हमने सिर्फ उन क्लाइंट के साथ वर्क करना है जो कि 1 मंथ से कम हमें बस प्रोजेक्ट दे और ख़त्म कर दे प्रोजेक्ट, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भी क्लिक ना करें। नेक्स्ट आपके पास है आवर्स पर वीक, कि आप कितने आवर्स 1 वीक में कितने आवर्स आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उन्हें ना बताएं कि आप 30 से कम आवर के लिए वर्क कर सकते हैं या आप उससे ज़्यादा आवर्स के लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कब डिसाइड होती हैं, जब आपके पास क्लाइंट का मैसेज आता है, आप उसे निगोशिएट करते हो, आप उसे बताते हो कि हमने इतने आवर्स वर्क करना है, हमें इतने आवर्स चाहिए होंगे, इतने आवर्स में आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कनेक्ट्स नीडेड। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनेक्ट्स। अब कनेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास एक जॉब है, अब जॉब की डिस्क्रिप्शन भी सारी देख लेते हैं ताकि आपको ना क्लियर हो जाए। ये जॉब का टाइटल होता है, ठीक है, जो ऊपर पर लिखा हुआ है, जस्ट लाइक उन्होंने लिखा हुआ है असिस्टेंट इन मोरक्को, ये जॉब का टाइटल है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है फिक्स प्राइस, कि उन्हें फिक्स प्राइस वाला पर्सन चाहिए और उनका बजट कितना है $1000। इनका बजट इतना है, ये आप जो काम करेंगे आपको $1000 देंगे, ठीक है। उन्होंने ये भी साथ लिख दिया कि एंट्री लेवल हो, एक्सपीरियंस लेवल अगर ना भी हो कोई पर्सन तो भी ठीक है, हमें एंट्री लेवल वाला भी सूट करेगा। और पोस्ट कितने बजे हुई है, जस्ट 6 मिनट्स पहले, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, हर 5 मिनट बाद आप देखेंगे इस पर जॉब आ रही होंगी, आप जब भी देखेंगे इस पर जॉब्स ही आ रही होंगी, ठीक है। तो इसमें देखें उन्होंने फिक्स प्राइस कहा है कि इसके लिए हम फिक्स प्राइस देंगे, इस जॉब के लिए एंट्री लेवल होना चाहिए, बजट हमारा इतना है, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या है कि हमें जॉब चाहिए क्या, इन्होंने लिखा हाय आई एम आफ्टर समवन हु कैन गेट प्योर आर्गन ऑयल इन बल्क, लेट मी नो द प्रोसेस फॉर 10 लीटर। अब ये तो आपसे रेलिवेंट नहीं है जॉब, ठीक है, लेकिन मैं वैसे रीड आउट करके बता रही हूँ कि ये उसने राइट किया हुआ। तो बस उसे उसका काम क्या है कि उसे ऐसा पर्सन चाहिए जो उसे ऑयल वगैरह ला कर दे, ठीक है, उसने प्राइसेस वगैरह उसने बता देनी। ये उसने एक जॉब पोस्ट किया है, यहाँ पे कुछ और जॉब भी हो सकती थी कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, ठीक है, मैंने अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है, मुझे मैनेजर चाहिए, मार्केटर चाहिए, कुछ भी हो सकता था। अब उससे नीचे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है वो कीवर्ड्स जिसकी वजह से ये जॉब आप तक पहुँची है, ठीक है। अब यहाँ देखें नीचे लिखा है प्रपोजल लेस देन 5। अब जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि एक तो आप कोशिश करें कि जो थोड़े मिनट पहले हो गई है जॉब पोस्ट उस पर आप अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि उस पर एप्लीकेशन कम पहुँची हुई है प्रपोजल, ठीक है। तो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, इट मीन्स। दूसरी चीज़ ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, हमने ये भी देख लिया है कि ये जो पर्सन है इसने पेमेंट मेथड वेरीफाइड करवाया हुआ है अपवर्क से, इट मीन्स अगर हम इसकी जॉब करते हैं तो हमें पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है।
फिर आगे ये बताया हुआ है कि ये पर्सन पहले $300 अपवर्क पर डिफरेंट फ्रीलांसर्स को हायर करके स्पेंड कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उस पर्सन की लोकेशन है। ये पर्सन जिसने जॉब की है वो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करता है, यूके का पर्सन है। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट्स टू अप्लाई 6 कनेक्ट्स। अब ये क्या चीज़ है वो ध्यान से सुने। अपवर्क पर आपको जितनी भी जॉब्स मिलेंगी, ठीक है, हर जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कनेक्ट्स होने चाहिए। कनेक्ट्स यानी कि जैसे अगर आप सिंपल वर्डिंग में लें, आप कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं अगर मार्केट से, ठीक है, तो आपको परचेज करने के लिए आपको कनेक्ट्स परचेज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आप इसको पेमेंट ही समझें। जब आप न्यू बनाते हैं प्रोफाइल अपवर्क पे तो आपको 50 कनेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वो 50 कनेक्ट्स, जी वॉइस मेरी ठीक आ रही है? ओके ठीक है, ओके जी, मैं आपको कनेक्ट्स का बता रही हूँ कि आप जब आप न्यू प्रोफाइल बनाते हैं अपवर्क पर तो आपको ऑलमोस्ट 50 कनेक्ट्स आपको अपवर्क की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास जॉब है असिस्टेंट इन मोरक्को, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास जो 50 कनेक्ट्स हैं उसमें से 6 कनेक्ट्स आपको अपवर्क को देने पड़ेंगे जब आप जॉब पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इट मीन 6 कनेक्ट्स निकल गए, आपके पास रिमेनिंग होंगे 54। फिर आपके पास वो 54 कनेक्ट्स रह जाएंगे, सॉरी अगर 50 कनेक्ट्स है तो 44 कनेक्ट्स रह जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे, तो ये जो आपकी दूसरी पोस्ट है इसमें देखें आपके पास 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कि अगर आप इस जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हमें 2 कनेक्ट्स देने पड़ेंगे जो आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो आप फिर जब वो 2 कनेक्ट्स दे देंगे तो आपके पास 42 कनेक्ट्स रह जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है कनेक्ट्स वाली? जी ट्रेनीज मुझे ज़रा ना एक्नॉलेज कर दें, आपको ये बात क्लियर हुई है कनेक्ट्स वाली? यस मैम, हो गई है। ओके गुड, ठीक है, तो ये कनेक्ट्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, फिर जब आपके पास और हर मंथ में आपको 10 कनेक्ट्स फ्री दिए जाते हैं अपवर्क की तरफ से, तो आपने जब कनेक्ट्स यूज़ करने हैं तो बहुत ही वाइजली यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस जो भी जॉब देखनी है आपको आती है नहीं आती है आपने बस अप्लाई कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से उस जॉब को देखना है, उस पर फिर अप्लाई करना है। ये हम कल डिस्कस करेंगे कि एक जॉब को ओपन करके उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कैसे अप्लाई करना पड़ता है, वो भी मैं सारा कुछ आपको बताऊंगी। वो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज सिर्फ आपने जो करना है, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपने करनी है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन था कनेक्ट्स नीडेड, इसमें आप बता दें कि हमें ऐसी जॉब्स चाहिए जिस पे सिर्फ 2 कनेक्ट्स अप्लाई करनी है, क्योंकि आप बहुत ही बिगनर लेवल पे हैं। आप ये नहीं करेंगे आपके 6 कनेक्ट्स दे दें, 8 कनेक्ट्स दे दें। तो अगर आपने सिलेक्शन करनी है ना तो आप इनकी सिलेक्शन कर सकते हो। आप 2 कनेक्ट्स वाला कर लें, आप 4 कनेक्ट्स वाला कर लें। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो भी अब जॉब सामने आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 कनेक्ट्स ही उनके लिए रिक्वायर्ड होंगे, हमें उनके लिए ज़्यादा कनेक्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स, यानी कि ये एक न्यू फिल्टर ऐड हुआ है। इसमें वो ये बता रहे हैं कि आप क्या ऐसा जॉब देखना चाह रहे हैं कि आपको वो पहले कॉन्ट्रैक्ट दें कुछ मंथ का, फिर आपको परमानेंट हायर करें। ठीक है, तो अगर आप इस पर चेक करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज इस पर चेक ना भी करें तो भी बेहतर है, क्योंकि आपको एटलीस्ट कनेक्ट्स वाली भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स वाली भी तो पेयर होनी चाहिए, तो इसको ना भी चेक करें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जब आपने सारे फिल्टर्स लगा लेने हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाकर ऊपर देखें आपके पास मौजूद है एक वर्ड सेव सर्च, काफ़ी सारा कुछ हो गया था। ओके, तो जब आपने सारे के सारे फिल्टर सेलेक्ट कर लेने हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सेव सर्च का। ठीक है, जब आप ये सेव सर्च कर लेंगे तो इट मीन्स आपके पास यही जॉब्स अपेयर होने लग जाएंगी जिसके लिए आपने ये फिल्टर सेट किया। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे सेव सर्च कर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिल्टर सेट हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ।
जी, आपने क्या करना है, सर्च बार में जाकर आपने राइट करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जिस भी जॉब के लिए आप सर्च करना चाह रहे हैं। जब आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर साइड लेफ्ट साइड पे आपके पास फ़िल्टर्स आएँगे, ठीक है? आपने अब ये फ़िल्टर्स सबने सेट कर लेने हैं। पहले अपनी प्रोफ़ाइल सबमिट करवाएँ, ठीक है? वो जब सबमिट करवा देंगे, अप्रूव हो जाएगी, तो आप ये सारे फ़िल्टर सेट कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? और प्रोफ़ाइल का भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ है ना, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है टैलेंट, ठीक है? जब आपने प्रोफाइल्स अपनी लिखनी है, यानी कि जो मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन पीछे बताई है कि सारी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो आप यहाँ से दूसरों की प्रोफाइल पहले चेक कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है? मैं प्रोफाइल दिखा लूँ क्योंकि आप लोगों ने प्रोफाइल लिखनी है, जब आपकी अप्रूव हो जाएगी तो वो आप यहाँ से सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च बार में यहाँ देखें साइड पर एक एरो सा बना हुआ है, इसके साथ जब इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा कि आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं, आप किसी टैलेंट को सर्च करेंगे, क्या सोशल मीडिया मैनेजर को ढूंढ रहे हैं, तो आपने टैलेंट पर क्लिक करके यहाँ से जब सर्च करेंगे सोशल मीडिया मैनेजर लिखें, सोशल मीडिया मार्केटर लिखें, तो ये देखें आपके पास एक पर्सन सबसे ऊपर ऊपर ओपन हो गया, ठीक है? मार्केटिंग एक्सपर्ट, उसका टाइटल देखें, ठीक है? उसका देखें कि उसने क्या राइट किया हुआ है अपने टाइटल के अंदर, वो ऑब्जर्व करें जब आप अपनी प्रोफाइल लिखने के लिए बैठेंगे, ठीक है? उसका अर्ली रेट देखें, उसने क्या देखें, आप जो अर्न करते हैं वो आपकी अर्निंग भी शो होती है, तो इस पर्सन ने 40,000 प्लस अर्न कर लिया, ठीक है? तो नीचे देखें, अब ये क्या करेंगे आप लोग इस ओपन करेंगे टैलेंट को, ठीक है? ओपन करने के बाद आप इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसने अपनी प्रोफाइल पे डिस्क्रिप्शन किस तरीके से राइट की हुई है। इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए, ठीक है? एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी की भी प्रोफाइल से देख के, आपने सिंपली उसकी प्रोफाइल ओपन करनी है, उसमें से देखना है कि उसने क्या क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है? आपने फिर दूसरी प्रोफाइल ओपन करनी है, जस्ट लाइक ये देखें, ये प्रोफाइल ओपन करनी है, इसमें देखना है कि इसने अपनी प्रोफाइल पे क्या डिस्क्रिप्शन मेंशन की हुई है। जस्ट लाइक मैंने ये ओपन किया है, तो इसे ओपन हो जाने से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी जब मोर पे क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिस्क्रिप्शन देखें कि इसने अपनी प्रोफाइल में, अगर ये आपके रेलेवेंट स्किल है, ये भी एक सोशल मीडिया मार्केटर या मैनेजर है, तो इसने क्या लिखा हुआ है, तो इसमें देखें उसने क्या क्या डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कैसी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और थोड़ी सी प्रोफेशनल करके बड़ी सी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है? तो ये इसकी देख लें, किसी और की ऑब्जर्व कर लें। ये जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने अपने लिए कौन सी डिस्क्रिप्शन राइट करनी है, ठीक है? अब ये देखें, इसकी अर्निंग भी नज़र आ रही है, इसने कितनी जॉब्स की हैं वो भी नज़र आ रही हैं, और कितने आवर्स स्पेंड किए हैं अपवर्क पे वो भी सारे विजिबल हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर है यहाँ तक? तो आई थिंक यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, तो इतना ही आप लोग करें।